सारे इंस्पेक्टर्स कि ये एक्सप्लेनेशन इनको चार्जशीट क्यों ना किया है। उसमें मैंने नोटिस नहीं दिया, मैंने डिपार्टमेंट भी छोड़ दिया। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी आए थे और चंद्रशेखर खरे, मैंने कहा तुम इनकी एक्सप्लेनेशन कॉल करो, और कॉल करने के बाद में जो तो ऐसा क्या चेंज आया, आपने क्या किया कि पहले वाला जो कॉलम है उसमें तो आउटसाइड 8% आउटसाइड आरटीएस है, अब आपका सारा कॉलम अंडर प्रोसेस का 0%। और मेरी सिफारिश तो मानने नॉर्मली सरकार को माननी पड़ेगी, तो 3 बार के अंदर पेनल्टी लगी, तो नौकरी जब खतरे में पड़ जाए तो लोग जो है ना थोड़ा सा। नए राशन कार्ड बंद है मुझे पता है, मगर पब्लिक सेटिस्फेक्शन देखो कहीं पे भी 3 से ऊपर नहीं हो, मगर 3 कहीं। अब मैंने 1 जनवरी कर दिया 9.9 स्कोर, और 4 इसका मैंने टारगेट नहीं रखा था, अब मैंने 5 में से 4 लोगों की 1209 में से 1। देखो 2 चीजें आपकी इंप्रूव करने वाली है, मीटर कंप्लेंट और बिलिंग कंप्लेंट, दोनों के अंदर आपके बहुत कम नंबर है। और हरियाणा के हर एक पब्लिक के लिए यूजफुल है। उसके नेट मीटर सिरसा के अंदर नहीं है, महीना महीना लगा देते हैं हिसार से मीटर लाने के लिए। बताओ जी इसका क्या जवाब है? ये इधर माइक दे दो। मैं तो कर ही रहा हूँ जी, नहीं राम राज्य तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, अपनी तरफ से कोशिश जरूर। ये नहीं है कि शाम को देखोगे ट्रांसफर कर दिया, ऐसा नहीं है। शपथ ग्रहण होगी है 5 साल की नहीं होगी, जब तक ऊपर ना चला जाए तो बात अलग है। सर एक डीलिंग हैंड एक क्लर्क छुट्टी पे चला गया, 8 दिन तक अटेंड नहीं किया। मेरे को पता है सोलर की, बताओ जी। सोलर नेट मीटर्स हमारे पास डिपार्टमेंटली परचेज नहीं हुए सर काफी टाइम से, वो अवेलेबिलिटी नहीं थी। कितने दिन के पेंडिंग है सोलर मीटर आपके? सोलर मीटर सर पिछले 3 महीने से पेंडिंग है सर। 3 महीने से पेंडिंग है। पैनल फर्म्स हैं सर, इन पैनल फर्म से हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है विदिन 2 और 3 डेज। जारी कर दो सब पे, जिसमें एक डिले हुआ है सब पे 20-20 हजार की पेनल्टी लगा के, चाहे इनको हमें 20-50 लाख की लगानी पड़े। और एक और किया एससीज के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, इतनी सारी स्कीम्स हरियाणा गवर्नमेंट ने बना रखी हैं। तो इस लाडली स्कीम वाला भी हम नोटिफाइड सर्विस करा। एक आदमी के है ना परिवार पहचान पत्र में आदमी जिंदा दिखा रखा है, डेथ होगी, वो इनकॉर्पोरेट हुआ नहीं तो उसको आगे पेंशन, वो तो आपकी कमी नहीं है। आज डीएफएससी, आप डीएफएससी हैं या डीएफएसओ? कि आज के शुभ अवसर पर आयुक्त जोरदार तालियां, थैंक यू। आप मैं निवेदन करूंगा आज के हमारे लोगों का ना प्रेजेंटेशन से या भाषण से नहीं पता लगता, इसलिए मैंने इंटरव्यू करके बताया, जिससे सारे लोग इस कार्यक्रम से जुड़ जाए, उनका दिमाग लग जाए कि यहाँ सिरसा जिले के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट किस प्रकार की बात कर रहा है। बट आई थॉट दिस इज नेसेसरी टू गिव जस्ट ए बैकग्राउंड कि ये आज हो क्या रहा है। ये ना सोचे कि ऐसे डीसी साहब ने बुला लिया और हम जो है ना मार्केटिंग बोर्ड की हो, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की हो, चाहे फिशरीज डिपार्टमेंट की हो, यू थिंक ऑफ द डिपार्टमेंट एंड दैट सर्विसेज। सर अगर सिरसा जिले के विभागों के आरटीएस प्रदर्शन की समीक्षा की जाए तो हमारे कुल 24 विभाग हैं, जिनमें 14 विभागों का स्कोर 9.5 से ऊपर है। ये वैसे एक जिले में सबसे नीचे था, दैट वाज करनाल, जहां उसने डिप्टी कमिश्नर ने वहां के डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के सस्पेंशन की रिकमेंडेशन की। इस तरह यहाँ पे आपका अफसर अच्छा है, यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर है, कौन है जी, क्या शुभ नाम है? 3 महीने से हो ना तो हिंदुस्तान के अंदर। और इसमें हम एक एक चीज देख सकते हैं, इतनी बढ़िया चीजें हैं इसके अंदर। तो विल कम टू एक्सरसाइज डीसी, बट आपका शुभ नाम? 2 या 3 दिन आए होंगे, वैसे आते ही कोई नहीं। ये मेरा तो एडिशनल ऑर्डर है। चलो जो भी है, अभी विल कम टू इट, परंतु ये हालत बहुत खराब है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये तो बहुत ही ज्यादा खराब है। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर है, हाँ, 10 में से 10 वाले। यहाँ पुलिस नीचे कैसे है? ज्यादातर जिलों में तो 10 में से 10 है। डॉक्टर अर्पित जैन, आपके मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी गौशालाओं के बिल तौर पे अभी आए, वो कोई नहीं, उस पे उसमें दर्शाया गया है तथा एवरेज कस्टमर रेटिंग्स दर्शाई गई। अब मैं 2 चीजों पे ध्यान देता हूँ। अभी 10 में से 10 नंबर आगे हमने आपके लिए ताली बजा दी। डिस्ट्रिक्ट इसी काम कर रहा है, 10 में से 10 हो ना, 10 में से 10 की बजाय किसी के 10 में से 9.5 हो और लोग 5 में से 5 दे, मैं उसको बहुत ऊंचा मानूंगा। इस तरह लोगों की तसल्ली करा है जी। नहीं जी, हरियाणा की जी, हरियाणा। मैं अंबानी, मैं केवल आपको एक इनकम का बताया था। किसान के हाथ जोड़े होंगे, फिर वो 2 गवाह लेके गया होगा, तो अगली बार से वो खंभा अपने आप ही ठीक टाइम पे लगा देगा कि हाथ ना जोड़ने पड़े। सेटिस्फेक्शन रेट 3 इज गुड बट नॉट वेरी गुड। ठीक है जी, ट्राई टू इम्प्रूव।
स्कूल भी 10 है। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर आपके साथ ही केंद्र है, उन लोगों की ट्रेनिंग कराओ कि भैया इस स्कीम की ये एलिजिबिलिटी है, जो आदमी इनएलिजिबल है उनका फॉर्म ही ना भरवाए। वैसे ये हरियाणा सेवा का अधिकार जो कानून बना हुआ है 2014 से, उसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था। तो ये मीटिंग का यही उद्देश्य था कि इस कानून के बारे में बताया जाए और आयोग क्या अपेक्षाएं रखता है जिला प्रशासन से और ज़िले के अधिकारियों से, उसके बारे में बताया जाए। और लोगों की कार्यप्रणाली किस प्रकार रही, ये लोगों की जनता के प्रतिनिधि के सामने ही उसकी समीक्षा की जाए, ये इसका उद्देश्य था। और बड़ी संतोषजनक स्थिति पाई गई। यहाँ पे 10 में से 9.4 जिले का स्कोर है, परंतु जो पब्लिक के सेटिस्फेक्शन, जो कस्टमर रेटिंग होती है, उसके अंदर थोड़ी सी कमी पाई गई, जिसको और सुधारने के लिए इनको कहा गया। देखिए, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है कमी, वो तो अधिकारियों की यहाँ पे जो लोकल स्तर पे है, उनके कोई लगता है कि कमी है कि वो काम नहीं कर रहे। अदरवाइज़ इस प्रकार की रेटिंग या इस प्रकार का काम कि 100% आउटसाइड RTS लिमिट हो, दूसरे ज़िलों में नहीं देखा गया। तो इसकी बात मैं डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर हरियाणा से भी बात करूंगा इसके बारे में। और इनको भी पब्लिकली जब कहा गया है तो मुझे ये अपेक्षा है और मुझे विश्वास है कि अपने कार्यप्रणाली में सुधार करेंगे। इसके लिए जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम ज़िलों के अंदर जा रहे हैं और ज़िलों के अंदर आपके सामने ही देखा आपने कि जनता के जितने प्रतिनिधि हो सकते हैं उनको बुलाया जा रहा है। और उसके प्रचार जो है, वेबसाइट जितनी भी हैं, जितने ऑफिस हैं जहाँ की नोटिफाइड सर्विस हैं, आपके सामने ही सबने हाथ खड़े करके बताया कि उनके ऑफिस के बाहर उसके नोटिस लग चुके हैं, लोगों ने पेंट करा दिए हैं। और साथ में सबसे ज़्यादा प्रचार तब होगा जब वो आदमी अप्लाई करेगा और अप्लाई करते समय उसकी एक्नॉलेजमेंट पे लिखा होगा या उसकी जब SMS आएगा कि ये नोटिफाइड है और इसको इतने दिनों में आपको मिलेगी। जिस दिन ये हो जाएगा, जो अभी हमने कुछ प्रयास कर लिया है, और उसके बाद के अंदर और अब लोगों को धीरे धीरे पता लगने लग गया। जो इसी श्रृंखला में मेरा 10वां जिला है और 22 के 22 जिलों में इस प्रकार की मीटिंग की जाएगी। जब लोगों को सर्विस तो चाहिए, एक्ट के बारे में नहीं पता मगर सर्विस चाहिए। जैसे मान लो उसको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, उसको ये नहीं पता अधिकार कि ये बर्थ सर्टिफिकेट उसको 14 दिन में नहीं मिलेगा तो उसमें पेनल्टी लग सकती है, तो ऑटो अपील सिस्टम कर दिया। और साथ में जब उसको एक्नॉलेजमेंट जाएगी कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट की एक्नॉलेजमेंट दी जाती है और ये आपको 14 दिन में मिल जाएगी, जब ये SMS में होगा या ऑफलाइन में जब उसको रसीद दी जाएगी और उस पर लिखा होगा कि इसके समय सीमा ये है और इस समय सीमा में नहीं मिला तो ये आपका अधिकार है, इसके अंदर पेनल्टी लग सकती है, तो उससे अपने आप जागरूकता आ जाएगी। टारगेट तो नहीं होता, लेकिन ये क्रॉप डाइवर्सिटी है, एक तकनीक है सर, जो वो फार्मर में जाती है सर। लेकिन इसका सर ये होता है कि जो सरकारी एजेंसी है उससे सीड खरीदना होता है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है सर। तो क्रॉप डेमोन्स्ट्रेशन में फॉर्म कितने लेने हैं उसका टारगेट होता है। आपने पहली बात तो DDA साहब कब से हो यहाँ पे? मैंने मैं 18 से हूँ सर। 2018? यस सर। तो आसपास के इलाके के ही हो गए। यस सर। तो इनको तो यहाँ रखना ही नहीं चाहिए, यहाँ तो भेजो इनको। सारे 100% एप्लीकेशन उन्होंने टाइम पे डील नहीं की। कर क्या रहे हो ये बैठे हुए? 100% केसेस आपने आउटसाइड RTS डिसाइड किए। अपने घर पे बैठे हो इसलिए मौज कर रहे हो? नहीं सर, मैं तो वैसे एक्चुअली तो भिवानी से हूँ, लेकिन ये है हमारी कुछ तो यमुनानगर भेज देते हैं फिर आपको। टेक्निकल तो इश्यू है सर इसमें। कोई टेक्निकल इशू नहीं, आपके दूसरे जिलों के अंदर तो 100%। भाई आपने हरियाणा में कहते हैं जो रान डपुती करनी है टाइम पे कर दो। तो आप जो है ये क्या 100% केस आप जागते हो उसी के बाद जब टाइम खत्म हो जाता है? जैसे फार्म मैकेनाइजेशन की बात है, मैं फार्म मैकेनाइजेशन पे क्यों आ रहे हो बार बार? जब मैं अपलोड किया है, यदि प्राइवेट का नजर आए, हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का नजर नहीं आता, तो उस केस के अंदर आप उसकी एप्लीकेशन तभी रिजेक्ट कर दो। आपने सारी केसेस उससे क्या पूछना है आपने? 100% रिजेक्शन। यदि उसने जब बिल लगाया, बिल आपको सागवान 87 में ट्रेनिंग यही ली थी कि एक्सटेंशन वर्क के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जितना बढ़िया काम करता है, ADOs ये काम करते हैं। एक्सटेंशन वर्कर तो स्टार्ट ही आपसे हुआ था हरियाणा में। सर इसको इम्प्रूव करेंगे सर, आगे दिक्कत नहीं आएगी, पहले इसको कर देना। नहीं, ये तो दिक्कत ही दिक्कत है सारा। आप 5 पॉइंट तो पहले मेरे को इसलिए गुस्सा आ रहा है कि 5 वाला तो मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पहले जिले में देख रहा हूँ। आप पूरे जिले को जो है ना परफॉर्मेंस डाउन कर रहे हो सर। जो हमने यहाँ से तो अप्रूव कर दी और रिजेक्ट भी कर दी। कितने किसानों को नाराज कर रहे हो आप? देखो कितने हजार किसानों को नाराज कर रहे हो। और वो किसान फिर वही कहेंगे सरकार तो कुछ काम नहीं कर रही, सरकार तो नालायक है। नालायक तो आप हो।
सरकार तो बहुत अच्छी है, स्कीम बना रखी है, पैसे भेज रही है,